स्वामी विवेकानंद के जीवन की 7 कहानियां। 1. स्वामी विवेकानंद और काली। 2. ईश्वर का प्रमाण। 3. विवेकानंद को मिला शारदा का आशीर्वाद। 4. स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण का संदेश। 5. स्वामी विवेकानंद प्रार्थना पर। 6. महिलाओं पर स्वामी विवेकानंद। 7. स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के घर नरेंद्र नाथ दत्त के घर हुआ था। 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में जब उनकी मृत्यु हुई, तब तक उन्होंने एक ऐसी क्रांति शुरू कर दी थी जिसकी गूंज आज भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है। आज अपने गुरु के संदेश के माध्यम के रूप में वह 1 सदी से भी अधिक समय से दुनिया भर के युवाओं के लिए प्रेरणा रहे हैं। इस लेख में सद्गुरु स्वामी विवेकानंद के जीवन की कुछ घटनाओं पर नजर डाल रहे हैं जो उनके गुरु के साथ उनके संबंधों और उनके द्वारा दिए गए संदेश को दर्शाती हैं। 1. स्वामी विवेकानंद और काली। सद्गुरु ज्ञान प्राप्ति के बाद कई शिष्य रामकृष्ण परमहंस के आसपास एकत्र हुए। रामकृष्ण के शिष्यों में से एक स्वामी विवेकानंद थे। विवेकानंद 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाले पहले योगी थे, जिसके बाद उन्होंने आध्यात्मिक लहर पैदा की। जब लोग किसी भी नई चीज के प्रति बहुत प्रतिरोधी थे, तो वह आए और कुछ हद तक द्वार खोल दिए। विवेकानंद रामकृष्ण के पास आए और पूछा, आप हर समय भगवान भगवान की बात कर रहे हैं, सबूत कहाँ है? मुझे सबूत दिखाओ। रामकृष्ण के मन में विवेकानंद के प्रति बहुत अलग तरह का लगाव था, क्योंकि वे उन्हें अपना संदेश दुनिया तक पहुंचाने के एक साधन के रूप में देखते थे। अकेले रामकृष्ण ऐसा नहीं कर सकते थे और इसलिए उन्होंने विवेकानंद को एक माध्यम के रूप में देखा। रामकृष्ण के आसपास के लोगों को समझ नहीं आया कि वह विवेकानंद के प्रति इतने पागल क्यों थे। यदि विवेकानंद एक दिन के लिए भी उनसे मिलने नहीं आते, तो रामकृष्ण उनकी तलाश में निकल पड़ते, क्योंकि उन्हें पता था कि इस लड़के के पास संचारित करने के लिए आवश्यक धारणा है। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के भी उतने ही दीवाने थे। उन्होंने किसी रोजगार की तलाश नहीं की, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो उनकी उम्र के लोगों को आम तौर पर करना चाहिए। वह हर समय रामकृष्ण का अनुसरण करता था। विवेकानंद के जीवन में एक बहुत अद्भुत घटना घटी। एक दिन उसकी मां बहुत बीमार थी और मृत्युशैया पर थी। अब अचानक विवेकानंद के मन में यह विचार आया कि उनके हाथ में पैसे नहीं हैं और वे उसे आवश्यक दवा या भोजन उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। इससे उसे बहुत गुस्सा आया कि वह अपनी मां की देखभाल करने में असमर्थ था, जबकि वह वास्तव में बीमार थी। जब विवेकानंद जैसे व्यक्ति को क्रोध आता है, तो उसे सचमुच क्रोध आता है। वह रामकृष्ण के पास गए। वहां जाने के लिए कहीं और नहीं था। भले ही उन्हें गुस्सा आ जाए, वह वहीं चले गए। उन्होंने रामकृष्ण से कहा, यह सब बकवास, यह आध्यात्मिकता, यह मुझे कहां ले जा रही है? अगर मैं नौकरी करता और वो काम करता जो मुझे करना चाहिए था, तो आज मैं अपनी माँ की देखभाल कर सकता था। मैं उसे खाना दे सकता था, मैं उसे दवा दे सकता था, मैं उसे आराम दे सकता था। यह आध्यात्मिकता मुझे कहां ले गई है? रामकृष्ण काली के उपासक थे। उनके घर में काली मंदिर था। उन्होंने कहा, क्या आपकी माँ को दवा और भोजन की आवश्यकता है? तुम जाकर माँ से क्यों नहीं मांगते कि तुम्हें क्या चाहिए? विवेकानंद को यह एक अच्छा विचार लगा और वे मंदिर में चले गए। लगभग 1 घंटे के बाद वह बाहर आए और रामकृष्ण ने पूछा, क्या तुमने माँ से भोजन, पैसा और जो कुछ भी तुम्हारी माँ को चाहिए मांगा? विवेकानंद ने उत्तर दिया, नहीं, मैं भूल गया। रामकृष्ण ने कहा, फिर से अंदर जाओ और पूछो।
विवेकानंद फिर मंदिर में गए और 4 घंटे बाद वापस आए। रामकृष्ण ने उनसे प्रश्न किया, क्या तुमने माँ से पूछा? विवेकानंद ने कहा, नहीं, मैं भूल गया। रामकृष्ण ने फिर कहा, फिर अंदर जाओ और इस बार पूछना मत भूलना। विवेकानंद अंदर गए और लगभग 8 घंटे बाद बाहर आए। रामकृष्ण ने फिर उनसे पूछा, क्या तुमने माँ से पूछा? विवेकानंद ने कहा, नहीं, मैं नहीं पूछूंगा। मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। रामकृष्ण ने उत्तर दिया, यह अच्छा है। अगर आज तुमने मजार पर कुछ मांगा होता तो यह तुम्हारे और मेरे बीच आखिरी दिन होता। मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देख पाता, क्योंकि पूछने वाला मूर्ख नहीं जानता कि जीवन क्या है। पूछने वाला मूर्ख जीवन के मूल सिद्धांतों को नहीं समझ पाया है। प्रार्थना करना एक निश्चित गुण है। यदि आप प्रार्थनापूर्ण हो जाते हैं, यदि आप पूजनीय बन जाते हैं, तो यह एक शानदार तरीका है। लेकिन अगर आप इस उम्मीद से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको कुछ मिलेगा, तो यह आपके काम नहीं आएगा। दो ईश्वर का प्रमाण। जब वे केवल 19 वर्ष के थे, तब विवेकानंद एक बहुत ही तार्किक, बौद्धिक लड़के थे और आग से भरे हुए थे। वह हर बात का उचित उत्तर चाहता था। वह रामकृष्ण के पास आए और पूछा, आप हर समय भगवान भगवान बात कर रहे हैं, सबूत कहाँ है? मुझे सबूत दिखाओ। रामकृष्ण बहुत सरल थे। वह कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। वह एक रहस्यवादी थे, विद्वान नहीं। तो उन्होंने कहा, मैं प्रमाण हूँ। रामकृष्ण ने कहा, मैं ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण हूँ। विवेकानंद को समझ नहीं आया कि क्या कहें, क्योंकि यह बिल्कुल पागलपन था। वह किसी महान बौद्धिक स्पष्टीकरण की अपेक्षा कर रहा था। ईश्वर का प्रमाण बीज का अंकुरित होना और ग्रह का घूमना है। लेकिन रामकृष्ण ने कहा, मैं ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण हूँ। मैं जैसा हूँ वही इसका प्रमाण है। रामकृष्ण यही कह रहे थे। विवेकानंद को समझ नहीं आया कि क्या कहें और वे चले गए। 3 दिन बाद वह वापस आया और पूछा, ठीक है, क्या तुम मुझे भगवान दिखा सकते हो? रामकृष्ण ने पूछा, क्या तुम में देखने का साहस है? बहादुर लड़के ने कहा, हाँ, क्योंकि यह उसे पीड़ा दे रहा था। तो रामकृष्ण ने बस अपना पैर विवेकानंद की छाती पर रख दिया और विवेकानंद समाधि की एक निश्चित अवधि में चले गए, जहां वे मन की सीमाओं से परे थे। वह लगभग 12 घंटों तक उसमें से बाहर नहीं आया, और जब वह बाहर आया तो वह फिर कभी वैसा लड़का नहीं रहा। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में कभी दूसरा प्रश्न नहीं पूछा। 3 विवेकानंद को मिला शारदा का आशीर्वाद। जब तक आप भक्त नहीं हैं, जीवन आपके लिए नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि यदि यह आपके लिए खुलता है तो आप केवल अपना और बाकी सभी का नुकसान करेंगे। भारत में ज्ञान कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं सौंपा गया जिसमें भक्ति का अभाव हो। विवेकानंद के जीवन की एक सुंदर घटना है। रामकृष्ण परमहंस का निधन हो चुका था और विवेकानंद ने युवाओं का एक दल इकट्ठा किया था, जो पूरे भारत में यात्रा कर राष्ट्र निर्माण और देश का चेहरा बदलने की कोशिश कर रहे थे। तभी किसी ने उन्हें बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो में धर्म संसद हो रही है। उन्होंने उसे वहां जाने का सुझाव दिया, क्योंकि यहाँ कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। कोई नहीं था। एक युवक एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रहा है, बड़ी बड़ी बातों के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है जो धर्म ग्रंथ में नहीं लिखी हैं। कौन सुनने को तैयार है? उन्होंने कहा, तुम जाओ और उन्हें वहां हिला। यदि आप उन्हें वहां हिला देंगे तो यहाँ हर कोई आपका ध्यान रखेगा। जब वह पश्चिम के लिए रवाना होने वाले थे, पहली बार वह रामकृष्ण का संदेश लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जा रहे थे। वह रामकृष्ण की पत्नी शारदा के पास उनका आशीर्वाद लेने के लिए गए। जब वह आया तो वह खाना बना रही थी। शारदा कोई धुन गुनगुना रही थी।
भारतीय महिलाओं के लिए गाना बहुत आम बात थी, खासकर जब वे खाना बना रही हों। अब नहीं, क्योंकि अब बहुत से लोग आईपैड चलाते हैं, लेकिन पहले सबसे बड़ी चीजों में से एक जो आप कर सकते थे वह था बेहद प्यार से अच्छा खाना बनाना और लोगों को परोसना। किसी को अच्छा खाना खाते देखना उनके लिए सबसे बड़ी संतुष्टि थी। खाना पकाना एक आनंददायक विस्तृत प्रक्रिया थी। 20 से 30 मिनट के भोजन के लिए वे कम से कम 3 से 4 घंटे बिताते थे और वे हमेशा गाते रहते थे। कम से कम मेरी माँ हर समय गाती रहती थी। जब उन्होंने आकर कहा, मैं अपने गुरु का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जाना चाहता हूं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक वह बोली, नरेन, मुझे वह चाकू दो। विवेकानंद ने चाकू उसके हाथ में थमाया और एक खास तरीके से उसे दिया। तब शारदा ने कहा, आप जा सकते हैं, आपको मेरा पूरा आशीर्वाद है। फिर उसने पूछा, तुमने इतनी देर तक इंतजार क्यों किया और सबसे पहले तुमने चाकू क्यों मांगा? आपने सब्जियां काटना समाप्त कर लिया है। उसने कहा, मैं सिर्फ यह देखना चाहती थी कि मालिक के जाने के बाद तुम क्या हो। अब जिस तरह से आपने मुझे चाकू दिया उससे पता चला कि आप जाने के लिए उपयुक्त हैं। आप गुरु का संदेश ले जाने के लिए उपयुक्त हैं। 4 स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण का संदेश। आप सदैव देख सकते हैं कि अधिकांश स्वामी स्वयं प्रसिद्ध होने में सक्षम नहीं हैं। उन्हें संदेश पहुंचाने के लिए एक अच्छे शिष्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु स्वयं दुनिया के तौर तरीकों में बहुत अच्छे नहीं हो सकते हैं। आज हर कोई रामकृष्ण परमहंस की बात कर रहा है। रामकृष्ण एक अत्यंत सघन चेतना थे, एक घटना, परंतु साथ ही सांसारिक स्तर पर वह पूर्णतः अशिक्षित था। यदि विवेकानंद न आए होते तो वह अपने आप में एक खोया हुआ, भूला हुआ फूल होता। सारे फूल खिलते हैं, लेकिन उनमें से कितने पहचाने जाते हैं? 5 प्रार्थना पर स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, किसी भी प्रार्थना की तुलना में फुटबॉल को किक मारना आपको ईश्वर के करीब ले जाएगा। यह सच है, क्योंकि आप फुटबॉल तब तक नहीं खेल सकते जब तक आप इसमें पूरी तरह शामिल न हो। इसमें कोई निजी मंशा नहीं है, सिर्फ संलिप्तता है। आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, यह पहले से ही निर्धारित है और आपको कई वर्षों से प्रशिक्षित किया गया है। अब यह सिर्फ संलिप्तता का सवाल है, इरादे का नहीं। वे जानते हैं कि लोग क्या करेंगे, इसलिए उन्होंने प्रार्थना को इतना जटिल बना दिया, एक पूरी प्रक्रिया जिसे आपको याद रखना होगा और ठीक से कार्य करना होगा, अन्यथा यह अपवित्रीकरण है। जब जटिलता का वह स्तर मौजूद हो तो आप प्रार्थना के दौरान कुछ और नहीं कर सकते। तो इस तरह एक फुटबॉल खेल आपको भागीदारी के उस स्तर पर ले जाता है जहां आप कुछ और नहीं कर सकते। कुछ और करना आपके अंदर पूरी तरह से अनुपस्थित और चला गया है, क्योंकि आप कुछ और नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत अधिक भागीदारी है। फुटबॉल खेल में आपको अपने पैरों को सर्जन की छुरी की तरह इस्तेमाल करना सीखना होगा। यह एक ऐसा खेल है जो विशेष रूप से एक निश्चित स्तर की भागीदारी की मांग करता है, क्योंकि जिन अंगों से आप गेंद को संभालते हैं और जिन अंगों से आप खुद को पूरी गति से चलाते हैं वे समान हैं, और आपको उन 10 अन्य लोगों से बचना है जो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, वह सब कुछ जो वे आपके साथ कर सकते हैं। आपको लोगों को चकमा देना है, आपको गेंद लेनी है, आपको पूरी गति से दौड़ना है। आपके पैर एक सर्जन की छुरी की तरह कुशल होने चाहिए, क्योंकि उस गति से, उस गतिविधि से गेंद को निर्देशित करने के लिए अभूतपूर्व कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें एक निश्चित स्तर की भागीदारी की आवश्यकता होती है, जहां आप लगभग नासमझ होते हैं। यदि आप संपूर्ण संलग्नता के साथ कुछ करते हैं तो आप देखेंगे वहां केवल क्रिया है, मन कहीं और है। इसलिए फुटबॉल खेल में
खिलाड़ी अक्सर उस तरह की स्थिति में पहुंच जाते हैं क्योंकि यह सब एक ही चीज में होता है। यही कारण है कि जब चीजें तीव्रता से खेली जा रही होती हैं, तो यह आधी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। एक विशेष प्रकार का अतिक्रमण है। यह वास्तव में आध्यात्मिक अतिक्रमण नहीं है, लेकिन किसी की सीमाओं से परे जाना एक निश्चित चीज है जो हर किसी को आग लगा देती है। 6 महिलाओं पर स्वामी विवेकानंद एक बार एक समाज सुधारक विवेकानंद के पास गए और पूछा, यह बहुत अच्छी बात है कि आप भी महिलाओं का समर्थन करते हैं, मैं क्या करूं? मैं उनमें सुधार करना चाहता हूं। मैं इसका समर्थन करना चाहता हूं। तब विवेकानंद ने कहा, हाथ हटाओ। तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं करना है। बस उन्हें अकेला छोड़ दो, उन्हें जो करना होगा वो करेंगे। बस यही तो चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुरुष को स्त्री को सुधारना है। अगर वह सिर्फ जगह दे तो वह वही करेगी जो जरूरी होगा। 7 स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण। जब मैं 12 या 13 साल का था, तब मुझे कुछ साहित्य पढ़ने को मिला जिसमें स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे 100 सच्चे समर्पित लोग दीजिए और मैं इस देश का चेहरा बदल दूंगा। उस समय ऐसा लगता है कि इस देश में 230 करोड़ लोग थे, लेकिन उन्हें 100 भी सच्चे समर्पित लोग नहीं मिल सके। मैंने सोचा, कैसी त्रासदी है। विवेकानंद जैसा व्यक्ति एक घटना है। वह हर दिन नहीं होता। जब वह आएंगे तो हम उन्हें इस विशाल देश में 100 लोग भी नहीं दे पाएंगे। मुझे यह इस संस्कृति और इस देश के लिए एक बड़ी त्रासदी जैसा लगा। एक व्यक्ति के पास जबरदस्त दूरदृष्टि थी और एक व्यक्ति की दूरदर्शिता के कारण बहुत सारी चीजें घटित हुई हैं। आज भी उनके नाम पर मानव कल्याण के लिए बहुत कुछ हो रहा है। उनकी दूरदृष्टि से बहुत कुछ हुआ है। बाकी सब जो उस समय रहते थे, वे कहाँ हैं? लेकिन उनका विजन अभी भी किसी तरह काम कर रहा है। इससे काफी खुशहाली आई है। यदि हजारों लोगों ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया होता तो बहुत बेहतर चीजें होती। एक गौतम बुद्ध या एक विवेकानंद के पास दूरदर्शिता होना पर्याप्त नहीं है। जब आबादी के एक बड़े हिस्से के पास दूरदृष्टि होगी, तभी समाज में वास्तव में सुंदर चीजें घटित होंगी।